गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम बेसिक इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो होता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, देन आता है फर्टिलाइजेशन और आफ्टर दिस आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उससे पहले की प्रिपरेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, तब आगे क्या होगा, यानी कि एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस से इन्फेंट यानी कि बेबी की जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा बेसिक है, आज हम क्लियर करेंगे फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन अगर इवेंट देखिए तो बेसिकली क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि दैट इवेंट्स अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, गैमिट्स चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मेल गैमिट्स प्लस फीमेल के गैमिट्स चाहिए, वही मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे ना। प्री फर्टिलाइजेशन में अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पर 2 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है गैमेटोजेनेसिस, देन गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेट ट्रांसफर का मतलब ये है कि अब जैसे ही गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा ना फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, गैमेट की ट्रांसफर आएगी। तो अगर गैमेट्स अगर हम देखें गैमेट्स बेसिकली क्या होते हैं, हैप्लोइड इन नेचर होते हैं। हैप्लोइड का मतलब होता है n, यानी कि टोटल क्या हो गया 2n। तो डिप्लॉइड के लिए होता है सिंपल n, क्या होगा हमारा हैप्लॉइड के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं होमोगैमेट्स और सेकंड होते हैं हेटेरोगैमेट्स। होमोगैमेट्स को हम आइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इसमें मेल और फीमेल आर सेम इन अपीयरेंस, यानी कि इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो आपने पढ़ा, मेल और फीमेल जो होते हैं सेम अपीयरेंस में होते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फीमेल की भाई जो होम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या, जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था 11th क्लास में कि गैमेट्स में क्या होता है, होमोगैमेट यानी कि मेल जो साइज होता है फीमेल का और जो मेल गैमेट्स का होता है वो क्या होता है, सेम साइज होता है। यानी कि हम उनको डिफर नहीं कर सकते कि भाई अगर कि भाई ये सेम है कि भाई ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ठीक है। इक्वल होते हैं, इक्वल। अगर शेप की बात करें तो शेप में अगर उनकी एक टेल है, यानी कि मूवमेंट के लिए क्या होते हैं, उनमें फ्लैजेला होते हैं, तो वो भी क्या दोनों में प्रेजेंट है, दोनों मूवमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो है होमोगैमेट्स होते हैं उनमें जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल की जो अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि मेल का साइज बड़ा होगा और फीमेल का साइज क्या होगा, छोटा हो सकता है। या फिर मेल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है फ्लैजेला के थ्रू, और फीमेल क्या होगी, वो उसमें किसी तरीके की गैमेट्स में किसी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो जो मेल गैमेट होते हैं इनमें हेटेरोगैमेट्स में, उनको हम बोलते हैं एंथेरोजोइड या फिर स्पर्म्स बोलते हैं। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवम या फिर एग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब इन गैमेट्स से रिलेटेड तो हम प्लांट्स में क्या देखते हैं। प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट जो होता है, मेल पार्ट एंड प्लस फीमेल पार्ट दोनों क्या होते हैं, सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था अपने पिछली क्लास में, तो उसमें क्या था, आपने कुछ प्लांट्स देखे थे, ठीक है। हाई जो एल्गी थी, फंगी थी, उनमें तो थे। जब हम उनका आगे पहुंचते हैं एंजियोस्पर्म्स देखते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, तो उन सभी में वे सब हमने क्या देखे थे, वे सभी क्या थे, यूनिसेक्सुअल थे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कुछ फंगीज होती है और कुछ प्लांट्स भी बोल सकते हैं, सभी प्लांट्स नहीं, कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, होमोथैलिक या फिर मोनोसियस। होमोथैलिक या मोनोसियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल इन कंडीशन, यानी कि मेल और फीमेल सेम उसमें थे। तो इसको आप याद कंफ्यूज मत होइएगा। होमो मतलब सेम, थैलिक मतलब सेम थैलस, मोनोसियस यानी कि सिंगल।
बाइसेक्सुअल कंडीशन में क्या होती है कि होमो सेम थैलस होता है उनका, और इसलिए इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। हेटेरोथैलिक यानी कि डिफरेंट थैलस और डायसियस, इसको वो किसमें यूनिसेक्सुअल में। कंफ्यूज मत, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल बिल्कुल सेम है होमोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स के। होमो मतलब सेम थैलस है, तो यानी कि अगर सेम थैलस है तो वो क्या करेंगे, सेम प्लांट में प्रेजेंट है। और हेटेरोथैलिक यानी कि डिफरेंट थैलस है, डिफरेंट थैलस होगा तो क्या होगा, वो अलग अलग जगह पे होगा, तो इसलिए वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे कहता है, अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो जो मेल फ्लावर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, स्टेमन्स होती हैं। ठीक है, और जो फीमेल फ्लावर होता है उनको क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट बोलते हैं, क्योंकि उन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिस्टिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कुकरबिट्स और कोकोनट्स। मोनोसियस का मतलब क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट यानी कि, ठीक है, हमने पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस प्लांट। ठीक है, तो कुकर बीट्स और कोकोनट क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल यानी कि मोनोसियस प्लांट होते हैं। और डायसियस प्लांट कौन से होते हैं, पपाया और डेट पाम। ठीक है, डायसियस का मतलब क्या आ गया, यूनिसेक्सुअल। इसको आप अपनी बुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, होमोगैमिट्स, हेटेरोगैमिट्स। ठीक है, और उसके बाद ये होमोथैलिक, मोनोसियस और हेटेरोथैलिक, डायसियस और इनके एग्जाम्पल, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम बात करें तो अब हमने ये सब देख लिया, क्या देखते हैं हम, जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना वे भी क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म्स, आपने लास्ट क्लास 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, स्पंज हो गए, टेपवॉर्म हो गए, लीच हो गए, वे सभी क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, सेम में होते हैं। ठीक है, और कॉकरोच जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, अगर हम सेल डिवीजन की बात करें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर 3। ठीक है, और उसके अलावा आपने मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, बेसिकली गैमेट्स जो होते हैं हैप्लॉइड में प्रेजेंट होते हैं पेरेंट की बॉडी में, बट क्या होता है कुछ में क्या डिप्लॉइड होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, तो वहाँ पर कौन सी कंडीशन होगी, मियोटिक डिवीजन होती है, यानी कि माइटोसिस अकर करता है वहाँ पर। ठीक है, माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगी। हमने क्या करा था, माइटोसिस में क्या होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या था हमारा, कि अगर मान लो एन हैप्लॉइड है और एन हैप्लॉइड, यानी कि मेल और फीमेल दोनों हैप्लॉइड है, तो बच्चे में भी क्या सेम इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड गैमेट्स उधर से इधर आएंगे तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन को क्या शो करेंगे। ठीक है, इक्वेशनल गैमेट्स बनेंगे। और दूसरा था हमने पढ़ा था मियोसिस हमारा क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या था, जिसमें जो गैमेट्स जो होते हैं 2n होते हैं मेल और फीमेल में, पर क्या होते हैं फिर वो, पर जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड की फॉर्मेशन में जाते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना, ये देखिए कैसे होता है, जैसे आपको पता है मेल में कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और यहाँ पे मेल में भी कहते हैं 23, यानी कि 26 जो बच्चे में जाते, 46 ये हो गए और 46 ये हो गए। ठीक है, डिप्लॉइड है। बच्चे में कितने जाते हैं, 23 पेयर, यानी कि 46 क्रोमोसोम। तो क्या हुआ, डबल तो नहीं आए, क्या हुआ, हाफ आए, तो क्या हुआ, इसका रिडक्शनल डिवीजन हो गई। ठीक है, तो इसमें यही है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे आर अराइज, हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक होता है यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होती है। बट अगर हैप्लॉइड प्लांट, जैसे एग्जांपल दिया है फंगी, मोनरा, एल्गी, ब्रायोफाइट, सभी हैप्लॉइड प्लांट है। बट अगर हम हायर प्लांट कैटेगरीज की बात, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, एनिमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी में क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं पेरेंटल बॉडी, तो वहाँ पर क्या होगा, मियोसिस होगी, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन अकर करेगी, जिससे डिप्लॉइड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस क्या करेगी, हैप्लॉइड गैमेट्स को
प्रोड्यूस कर। आप देखिए यहाँ पर आपके सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के कुछ वो है कि पिक्चर्स दी हुई है, जैसे कि ये आपका कहते हैं अर्थवोम। अर्थवोम क्या हो गया, क्या हो गया, मोनोसियस हो गया, यानी कि होमोथैलस, यानी कि इसमें क्या है, दोनों मेल और फीमेल सेम उसमें प्रेजेंट है। कॉकरोच का एग्जाम्पल है, ये क्या गया, डायसियस हो गया, हेर्मोफ्रोडाइट हो गया, यानी कि दोनों अलग अलग प्रेजेंट है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है कारा प्लांट का, जिसमें मेल और फीमेल सेम है। नेक्स्ट क्या दे रखा है एग्जाम्पल आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है डायसियस प्लांट का मार्केंसिया। मार्केंसिया में मेल और फीमेल का होता है अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है आपका स्वीट पोटैटो का, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम गैमेट्स की बात कर रहे थे, तो ये आप अपनी टेबल देखिए ह्यूमन बींग्स में कहते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स। 46 रिडक्शनल कितने हो गए, 23 गैमेट्स की। ऐसे ही हाउस फ्लाई में 12। ये टेबल है, ये आपको लर्न करनी है, ये आज का आपका होमवर्क है। आप इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सभी को आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहा है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस, यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मियोसाइट्स होते हैं, यानी कि गैमीट मदर सेल, वे क्या कहते हैं, मियोसिस अकर होते हैं, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हो गई तो क्या हो गया, गैमेट की फॉर्मेशन की जो हैप्लॉइड की फॉर्मेशन हो गई, वे क्या होंगे, आगे जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 46 दिया है, फिर इसका रिडक्शनल डिवीजन हुई तो कितने बने, 23 क्रोमोसोम बने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, इसी में प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट ट्रांसफर। अब हमें पता है मेल गैमेट्स की भी फॉर्मेशन होगी और फीमेल गैमेट्स की भी फॉर्मेशन होगी। अब ये क्या करेंगे, अब ये ट्रांसफर होंगे ना, तो नेक्स्ट क्या है हमारा कि ये कैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें क्या था, हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था 11th में कि जो गैमेट्स क्या होते हैं अलग अलग तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो मेल और फीमेल, अगर सेम प्लांट पे तो दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग है तो कहती या तो दोनों ही मूव करते थे, ठीक है, दोनों के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होता था, या फिर क्या होता था, मेल गैमेट क्या होता था, मोटाइल होता था और फीमेल गैमेट क्या था, स्टेशनरी होता था, और फिर वो मेल गैमेट का जो था वो फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता था। एक्सेप्शन कहते हैं फंगी और एल्गी, इनमें क्या आता था, इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। तो मोटिलिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है इनके लिए कि गैमेट्स को मूव करने के लिए क्या चाहिए, सिंपल मीडियम क्या होता था उनका, वाटर के थ्रू कहते हैं गैमेट ट्रांसफर होते हैं, टेक प्लेस। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो क्या होता है, अगर बहुत सारे कुछ नंबर मेल, तो इसलिए क्या होता है, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए सेवरल 1000 टाइम्स जो होते हैं फीमेल नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम सीड प्लांट्स में बात करें तो पोलन ग्रेन्स होती है। पोलन ग्रेन्स क्या होती है, वे भी मेल गैमेट्स की क्या होती है, करियर्स होती है, और ओव्यूल जो होते में क्या होता है, एग होता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स क्या होती है, एंथर्स प्रोड्यूस करती है और हैव टू ट्रांसफर बाय स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। बाइसेक्सुअल में क्या गया, बाइसेक्स में सेम है, तो जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होते हैं, लाइक अगर पी प्लांट में, तो पोलन ग्रेन कहते हैं इजीली स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और वे एक दूसरे से क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट अगर क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, क्रॉस पोलिनेशन का मतलब है कि अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। सेम प्लांट पे उसको बोलेंगे सिंपल पोलिनेशन, ठीक है। तो क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं स्पेशलाइज इवेंट की रिक्वायरमेंट होती है। भैया हमें कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर हमें क्या रिक्वायरमेंट, एयर की रिक्वायरमेंट है कि भी हवा के थ्रू पोलन ग्रेन्स मूव करें, या फिर क्या होता है, कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी हमारे क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर का काम करते हैं। तो या आपकी आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किस किस के थ्रू होता है। इसमें बैट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट उन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। फिर क्या फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जो मेल गैमेट्स को कहाँ तक पहुँचाती है, ओव्यूल तक। वहाँ पर कहते हैं मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं एग के पास। इन डायसिस एनिमल्स, सिंस मेल और फीमेल गैमेट्स आर फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गैमेट ट्रांसफर होता है। सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कम्यूटिंग ऑफ टुगेदर गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। आप इसको पढ़िए। थैंक यू।